नमस्कार, मैं हूँ मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। भारत की एक झलक में आज का जो हमारा वीडियो है, वो आप देख के काफ़ी खुश होंगे और काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। हमारे साथ बैठे हैं, हमारे आस-पास आप देख सकते हैं, जेन ज़ी युवा। तो मैं अभी के भी टाइम को प्रेज़ेंट कर रही हूँ और हमारे टाइम को भी प्रेज़ेंट कर रही हूँ। तो हमारे साथ ये बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि इस वक़्त जैसे सारे बच्चे पार्टीज़ में बुलाते हैं और क्लब में बुलाते हैं, तो अभी ये ट्रेडिशनल कल्चर यहाँ आके तुम लोग को कैसा लगा? सबसे पहले कौन बताएगा तुम लोग मुझे? नमस्कार सबको। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी जनरेशन आजकल पार्टियाँ, क्लब पार्टीज़ हो गई, हाउस पार्टीज़ हो गए या कोई भी टाइप की पार्टी हो गई, उस पे ज़्यादा मूव ऑन करते हैं। और जैसे कि आप हम सबको देख सकते हैं, हम सब ट्रेडिशनल्स में बैठे हैं और हम हमारे दोस्त के जनेऊ में आए हैं। नाउ अब हम यही सोचते हैं कि ज़िंदगी में हम आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन हमें अपना ट्रेडिशन नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज़ नेवर फॉरगेट योर ओन रूट्स, लाइक वेयर यू कम फ्रॉम, राइट? सो वही बात है कि हम चाहते हैं कि हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने कल्चर को साथ लेकर आगे बढ़े और हम सब साथ में आगे बढ़े, ताकि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारे बेटा बेटी भी होंगे, उन्हें भी हम ये सब सिखा सके कि हाँ, ये कल्चर है, ये हमारा खुद का कल्चर है और इसे आगे लेकर बढ़ना ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, थैंक यू, तुमने बहुत अच्छे से बताया। मैं सबके ओपिनियंस जानना चाहूँगी। तुम आए यहाँ पे और तुमने क्या-क्या सीखा? तुम्हें अभी पूरा उपनयन संस्कार जो चला है, तो उसमें तुम्हें क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी? तुम लोगों ने बहुत ध्यान दिया है, एक-एक जो-जो चीज़ें हुई हैं, उन सारी चीज़ों को तुम लोगों ने बहुत पास से देखा है और पंडित जी भी जो कुछ बता रहे थे, वो भी तुमने सुना है। तो इससे रिलेटेड कुछ बताओ तुम। जैसे कि जब रिचुअल्स चल रहे थे, हमने देखा पंडित जी जैसे ही विशेष का जनेऊ धारण हुआ, वैसे ही पंडित जी ने बहुत सारे रूल्स बताए। जैसे जब जनेऊ धारण होता है, उसके बाद क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर ब्रह्मचार्य लाइफस्टाइल। तो वो सारे रूल्स हमने सुने, उनमें से कुछ हो सकता है हम अपने लाइफ में अपनाए भी, जो हमारे लिए बहुत अच्छे है। तो तुम्हें लगा कि ये जो भी चीज़ें रिचुअल्स हो रही हैं, वो तुम्हारी लाइफ को किस तरह से एक तरह से मोटिवेट करेंगी? क्योंकि हम इतना कुछ नहीं जान पाते, जब हम बैठ के सुन रहे थे उन चीज़ों को तो ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। तो क्या तुम इनमें से कोई एक चीज़ फॉलो करोगे? जैसे कि उन्होंने एक बात कही थी कि कभी भी अगर दो रास्ते हो और एक रास्ता कम लिया हुआ हो, तो हमें हमेशा जो रास्ता ज़्यादा लोग अपनाते हैं उस रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस रास्ते में जाके हमें कुछ रुकावट या कुछ मिलता है, तो आसपास के लोग हमारी एटलीस्ट मदद कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो सकता है मैं अपने लाइफ में अपनाऊँ। मैं पर्सनली जानना चाहती हूँ कि ये छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, उनके थॉट्स क्या हैं, उनके ओपिनियंस क्या हैं, और मुझे लगता है कि आप भी ज़रूर जानना चाहेंगे। तो अभी तो आपने दो लोगों को सुना, अब ऐसे ही मैं तीसरे की तरफ बढ़ती जाऊंगी। तुमने अपना नाम बताया था, नहीं। एक बार नाम बता दो। मेरा नाम यश चौधरी है, मैं बिलोंग करता हूँ अलीपुरद्वार, वेस्ट बंगाल से। ओके, थैंक यू। तुम मेरा नाम संदीपन घोष है, मैं भी वेस्ट बंगाल से हूँ, कोलकाता तो से। तुम बंगाली हो फिर? हाँ, मैं। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल ही अलग सा है ये हाँ, tradition। बिल्कुल बिल्कुल अलग तो है। तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ये एक एक्सपोजर मिला, मुझे जानने को मिला कि यहाँ कल्चर कैसा है एंड यहाँ पे क्या वो सिस्टम्स होता है रिलीजियस एंड जो फॉलो किया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे एंड जो डिफरेंसेस है हमारे इस कल्चर में एंड आपके कल्चर में जो सिमिलैरिटीज़ है, हाँ। इन चीज़ों को मुझे देख के बहुत इंटरेस्टिंग सा वो बनता है कि ऑल्दो काफ़ी डिफरेंसेस है, कुछ चीज़ें सिमिलर रह जाती है। अच्छा। जैसे बड़ों की इज्जत करना है, जैसे सही रास्ते पे चलना है, ये चीज़ें हमेशा हर एक रिलीजन में सेम ही होता है। हर एक ये तो culture में। हमारे भारत को ही हाँ। रिप्रेजेंट करता है वही, कि वही। हमारे बच्चे या हमारे बुजुर्ग जो हैं, हाँ। सारे लोग ये चीजें फॉलो करते हैं, हाँ। रिस्पेक्ट करना। थैंक यू, तुमने भी बहुत अच्छे से बताया और उम्मीद है कि आप भी जानना चाहते होंगे कि कौन से ट्रेडिशन किस कास्ट में होते हैं, कौन से धर्म कौन से ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। तो ये जो आज हम लोग के यहाँ जो फंक्शन हुआ है, वो जनेऊ यानी उपनयन संस्कार का फंक्शन हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जिनका जनेऊ था, उपनयन संस्कार था, वो जनेऊ के बारे में पहले क्या जानते थे और अब इतने अच्छे से सुन के इन्होंने क्या जाना। नमस्कार, मेरा नाम विशेष उपाध्याय है। मैं लखनऊ यूपी से मेजरली हूँ एंड आज मेरा जनेऊ था। इससे पहले जनेऊ के बारे में मुझे खाली इतना पता था कि एक धागा आप बांधोगे शोल्डर में और आपके बाल काटे जाएंगे, पूरे के पूरे हटा दिए जाएंगे और फिर लाइफ लॉन्ग आपको उसी को फॉलो करते रहना है। लेकिन आज मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी और
काफ़ी आज मज़ा भी आया। मैं अपने दोस्तों को बुलाया, रौनक जमा दी सबने डीजे पे, और आज काफ़ी नई चीज़ सीखने को मिली कि जैसे जनेऊ सिर्फ एक थ्रेड नहीं होता है, ये पूरी लाइफ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये लेफ्ट टू राइट शोल्डर में जिंदा आदमी के पहनाया जाता है और मरने के बाद उसको राइट टू लेफ्ट कर दिया जाता है। इसमें 3 धागे होते हैं जो ब्रह्मचर्य में चढ़ते हैं, और उसके बाद जब ब्रह्मचर्य से वो गृहस्थी की तरफ पंडित जी आपकी पूजा करवाते हैं तो उसमें 3 और धागे जुड़ जाते हैं। 3 धागे जो मुझे पता चला है वो माता, पिता और गुरु का होता है, और जो बाकी 3 धागे होते हैं वो मेरी होने वाली वाइफ के माता, पिता और गुरु का होता है। और थोड़े से इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं कि मुझे जनेऊ पहन के कहीं ऐसी अलग जगहों पे नहीं जाना है जहाँ पे लोग धूम्रपान, तंबाकू इन सब का सेवन कर रहे हों, या फिर मुझे किसी शमशान घाट पे नहीं जाना जनेऊ पहन के। प्लस मुझे टाइम बाय टाइम, रिचुअल्स बाय रिचुअल्स जनेऊ को चेंज करना है, प्योरीफाई करना है, हल्दी लगा के नए जनेऊ डालने हैं। एंड जनेऊ होने के बाद मेरे कोई भी, भगवान ना करे लेकिन कोई भी ऐसा अनफॉरसिकन डेथ किसी हो गई तो उसमें भी मेरे बाल वापस से शुद्धि के लिए काटे जाएंगे, और उसमें भी जनेऊ चेंज होगा मेरा। मैं तुम्हें इंटरप्ट करूँ अगर तुम्हें ये पता था कि जनेऊ होता क्यों है, और तुम इसको कितना मानते थे, विश्वास कितना था तुम्हारा, और आज जब इतना कुछ सुने हो तब विश्वास कैसा हुआ है, और आज के युवाओं को तुम क्या बताना चाहोगे कि जनेऊ जो नहीं मानते हमारे ट्रेडिशन को, उन्हें क्या ये फॉलो करना चाहिए? और एक और क्वेश्चन है, मुझे पता था कि इसको कैटेगराइज किया गया है कि उम्र वर्ग में बांटा गया है कि 9 वर्ष में होगा, 11 या 12 वर्ष में होगा, 16 वर्ष में होगा, तो इससे तुम अपना अनुभव क्या ले पाए हो? जैसे तुम्हारी जो उम्र हो गई है इसमें तुम ज़्यादा समझ पाए होगे बशर्ते जो नॉडी समझा होगा। जी जी बिल्कुल। पहले तो हमारे यहाँ ये संस्कार है कि 7-8 साल की उम्र पे ही जनेऊ हो जाना चाहिए इंसान का। जो पंडित जी जो काम बता रहे थे, जिन चीज़ों का मतलब समझा रहे थे, वो सब और क्लियर आई, क्योंकि मैं कॉलेज जा चुका हूँ, चीज़ें बाहर एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। काफ़ी चीज़ें जो पंडित जी ने मना की वो हम करते हैं लाइफ में, जैसे गड्ढा लांगना, तो गड्ढा तो लांग ही जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें लाइफ में ऐसी थी कि जो हम करते आ रहे थे, और आज पंडित जी ने जब समझाया कि जैसे यश ने वो पॉइंट बोला कि कम वाले रास्ते में मत जाओ, ये सब पॉइंट्स हैं जो मैं अपनाना चाहूँगा। नया आउटलुक मिला है, ऑब्वियसली मेरे छोटे भाई से ज़्यादा मुझे समझ में आया है। और जो आपका सवाल था कि क्या लोगों को ये करना चाहिए या नहीं, मैं फिर वही बोलूँगा कि उनकी पर्सनल चॉइस होती है, उनके पेरेंट्स की चॉइस होती है। अगर उनको ये संस्कार अपनाना है और उसको राइटफुली फॉलो करना है रिचुअल को, तो ही उनको ये काम करना चाहिए। वरना फिर आप एक धागा बस डाले रहो गले में और उसके रिचुअल्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस ना फॉलो करो, तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आज मुझे समझ में आया कि ये जो ट्रेडिशन बने हुए हैं वो फॉलो करने से बच्चा उसको समझ में आता है कि माँ बाप तो समझाते हैं कि बेटा ये ना करो, वो ना करो, गलतियाँ, फिर भी बच्चा कर देता है। लेकिन आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, एक तरह से जनेऊ करा के इसको जिम्मेदारी दे दी गई, और अब ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं करेगा, जो पहले कर सकता था लेकिन अब ये नहीं करेगा। तो मुझे ये खास तौर पे अच्छा लगा। मेरा फ्रेंड है सुयश, ये भी सेम गोत्र का है, भारद्वाज। तो इनके यहाँ भी जनेऊ होगा शादी के टाइम पे, तो क्या आप बता सकते हो कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा उस समय, या क्या आपके विचार हैं उसके बारे में? पहले तो शादी में होना या पहले होने में? पहले तो नमस्ते सभी को। जैसे मेरा दोस्त विशेष ने बोला कि हम दोनों का गोत्र सेम, मैं बिहार से हूँ और ये यूपी से, तो हम दोनों का कल्चर ऑलमोस्ट सेम ही है। और जैसा तुम्हारा प्रश्न था कि अभी सही है या बाद में, तो मुझे लगता है कि दोनों ही सही है, जैसा जिसकी मन। हाँ, लेकिन एक फ़ायदा हम जेनजी को है कि हमें बाल नहीं कटाने पड़ेंगे शादी के टाइम में, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात है कि मेरे बाल सलामत रहेंगे। और बाकी यहाँ आने का मुझे बहुत ही इच्छा थी। सबसे पहले तो गोरखपुर या लखनऊ घूमने का बहुत मन था बचपन से। मैं आया अपने दोस्त लोग के साथ, यहाँ बहुत एंजॉय किया। एंड सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैंने जानी यहाँ आके कि आप ब्राह्मण तब तक नहीं कहलाते जब तक आप जनेऊ ना डाले हो। आप जब जनेऊ डाल लेते हैं, पंडित जी ने मुझे कहा कि आप उसके बाद ही ब्राह्मण कहलाएंगे, तो ये मेरे लिए एक नया चीज़ था। बाकी तो मैंने पहले भी जनेऊ देखा है अपने रिलेटिव्स में, मेरे पापा का भी मैंने देखा था वीडियोस में पुराने, जब उन्होंने कराया था, उनकी भी शादी में ही हुई थी। तो ऐसा बहुत ही सेम कल्चर के साथ हम दोनों ही मतलब अलग अलग जगह पे बॉर्न अप हुए हैं, एंड ये बहुत अच्छी बात है हमारे सब लोग के लिए। तो अभी काफ़ी टाइम तक ये चला था जो भी कार्यक्रम था,
तो इतने कम समय में बता पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इन बच्चों के थ्रू हम लोगों ने आपको काफ़ी चीज़ें जो नहीं जानते, जिनके घर में जनेऊ नहीं होता है और वो जानना चाहते हैं जनेऊ के बारे में, तो आप ये वीडियो देख के काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनके भी ओपिनियंस आपको पता चल गए और बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो मैं आप तक शेयर भी करूँगी। और आप में से कोई ऐसा है जो कुछ ऐसी चीज़ है जो यहाँ अनुभव किया है और वो लोगों तक पहुँचाना चाहता है एक इंफॉर्मेशन के थ्रू, तो क्या आप में से कोई बोलना चाहेगा? मैं जा सकता हूँ? हाँ जी। देखिए, जैसे जनेऊ या शादी या मुंडन, ये सब जो फंक्शंस होते हैं इसमें पूरी फैमिली की गैदरिंग होती है। तो जो लोग आपके बिछड़े हुए हैं या जो दोस्त आपके पुराने हैं, उनसे आप नहीं डेली कांटेक्ट कर पाते हो, एक सिंपल सा आप उनको कार्ड देते हो, उनके दिमाग में क्लिक करता है, ओ ये मेरा दोस्त था, इसके यहाँ फंक्शन है, वो सब लोग आते हैं। बहुत हेक्टिक होता है, मैं मानता हूँ बहुत हेक्टिक होता है, लेकिन जब एंजॉयमेंट होती है, जब लोग आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, तो वो फीलिंग जो होती है वो बेस्ट होती है। साथ में लोग मिलकर डांस करते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स आज मेरे साथ डांस कर रहे थे, इतना बढ़िया लग रहा था मेरे फैमिली को भी और मुझे भी। तो ये बेस्ट चीज़ होती है इंडियन देखो, मेरे और ट्रेडिशंस। तुम्हारे थॉट्स काफ़ी मिल रहे हैं। मैं मॉर्निंग से ही सोच रही थी कि ये कितनी अच्छी बात है कि इसमें गेट टुगेदर होता है, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं। आजकल टाइम की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इतना वक्त दे के आपके घर कोई आता है आपकी खुशियों में शामिल होने और आपसे मिलने, वो खुद भी खुश होता है और आपको भी खुश करता है। आयुष्मान से जानना चाहूँगी कि आयुष्मान, तुम्हें उपनयन संस्कार के बारे में पहले से कुछ पता था? जी नहीं पता था? जी नहीं। तो कैसा लगा तुम्हें आज? तुम्हें जो पंडित जी जो बता रहे थे, जितने भी रिचुअल्स के बारे में पंडित जी ने बताया, क्या तुम उन्हें फॉलो करोगे? कौन सी चीज़ ऐसी है जो तुम खुशी खुशी फॉलो करोगे? देखिए, पहली तो चीज़ ये है कि जहाँ औरतों का समूह हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। इट वॉज लाइक क्वाइट नॉलेजेबल। आई मीन इनफैक्ट अगर आप एक मर्द हो और अगर आप औरतों के समूह में जा रहे हो, सो इज़न्ट दैट काइंड ऑफ वियर्ड। जैसे हैं सोफे पे कभी सो गए, कभी बिस्तर पे सो गए, ये पंडित जी ने बताया। और काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। तो आपने देखा कि बच्चों ने आज क्या क्या सीखा और समझा। बिल्कुल सही है कि अगर समय से जनेऊ हो जाता है तो बच्चे बहुत कुछ समझ पाते हैं, बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो करने से वो बच पाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे और इन सबको दीजिए इजाज़त। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।